Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. आज का हमारा लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था बैलेंस सेक्शन और आज हम करेंगे अंडर रीइंफोर्स सेक्शन एंड ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो फर्स्ट आता है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। Under reinforced section is the one of which percentage of tensile steel is less than the limiting percentage, कि जिसमें हमारी PT की वैल्यू लेस देन आ जाती है PT लिमिटेड के, कि परसेंटेज जो हमारी आती है टेंसाइल स्टील की वो लेस देन होती है लिमिटिंग परसेंटेज के, तो उसे हम बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। जिसमें क्या आता है कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस आता है, ड्यू टू दिस न्यूट्रल एक्सिस लाइज अबव द बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस पर आता था उससे हमारा अबव आ जाता है अगर हमारे अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन आता है। सो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या आता है कि जो टेंसाइल रीचेस यील्ड स्ट्रेंथ एट द लोड लोअर देन द लोअर वैल्यू एंड कंक्रीट रीचेस फेलियर हो जाता है हमारा 0.0035 पर। सो फेलियर जब आ जाता है और जो हमारी परसेंटेज की वैल्यू आती है वो हमारी यहाँ इससे दोनों लेस हो जाते हैं और हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस के अबव आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन। So as the steel reaches its peak value earlier than concrete, therefore the failure of the flexure member would be following deflection and cracking, कि अगर तो पीक पॉइंट जो हमारा स्टील है उसके अर्लियर आ जाता है कंक्रीट के, तो हमारा फेलियर जो है फेलियर में आते हैं हमारे डिफ्लेक्शन एंड द क्रैकिंग, जो बेंडिंग आती है हमारी वो यहाँ पर फेलियर का कारण बनती है। तो इसमें कंडीशन पहले ही हमने एक बोली है कि पीटी की वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाती है पीटी लिमिटेड की, हमारा पीटी लिमिटेड की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन बनता है। इसमें क्या आता है कि जैसे ये हमारा एक बैलेंस्ड है, जैसे कि यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक XU मैक्सिमम की वैल्यू है, लेकिन जब हमारा बैलेंस सेक्शन आता है तो न्यूट्रल एक्सिस हमारा ये बनता है जिसकी वैल्यू XU की यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। लेकिन हमारा अगर अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अबव आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन। और इसका फेलियर 0.35 पर हमारा जो क्या है फेलियर हो जाएगा कंक्रीट का, जिसमें पीटी की वैल्यू पीटी लिमिटेड की वैल्यू ज़्यादा आती है, जिसमें XU की वैल्यू कम और XU मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जो यहाँ पर शो कर रहा है कि XU की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस है, जो XU की वैल्यू हमारी ज़्यादा आ जाती है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू T/Z करके, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा टेंशन का फोर्स ये है, इसकी वैल्यू 0.87 F/AST, तो Z की वैल्यू D-0.42 XU। तो हमारा अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन का फॉर्मूला MU का ये बनता है। सो क्वेश्चन में गिवन होगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि हमारा अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, जो बैलेंस सेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन। ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन आएगा जिसमें क्या आएगा, द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील इंक्रीजेस, जो टेंसाइल स्टील इंक्रीजेस हो जाता है उसमें परसेंटेज उसकी इंक्रीज आ जाती है, जिसमें क्या आएगा पीटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, पीटी लिमिटेड की वैल्यू कम आएगी। द सेक्शन बिकम्स ओवर रीइंफोर्स्ड। In this section, the failure strain in concrete reaches earlier than the yield strain of steel, कि कंक्रीट का यहाँ पर फेलियर ज़्यादा पहले आएगा, उसके बाद स्टील का फेलियर होगा। इन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कंक्रीट फेल्स फर्स्ट, तो सेम कि कंक्रीट का फेलियर हमारा ओवर रीइंफोर्समेंट में पहले आता है। तो जिसकी इसमें क्या आता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू इसमें ज़्यादा आती है और इसमें जो हमारी लिमिटेड परसेंटेज स्टील की वैल्यू वो कम आती है। इसमें XU की वैल्यू ज़्यादा आएगी बिकॉज कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस ये होता है मेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक XU की वैल्यू, और इसका जो ये बिलो आती है हमारी बैलेंस्ड सेक्शन के, जो हमारा ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन आता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी आएगी XU की वैल्यू, तो यहाँ पर XU की वैल्यू ज़्यादा आएगी, XU मैक्सिमम की वैल्यू हमारी कम आएगी।
इसमें हम लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लेते हैं बाय कंक्रीट, यानी कि कंप्रेशन फोर्स को लेकर, यह है ऊपर कंप्रेशन फोर्स को लेकर जब हम चलते हैं तो C की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.36 FC के B इंटू XU मैक्सिमम D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, कि यहाँ पर Z की वैल्यू जो इसके लीवर आर्म की वैल्यू होती है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, C एंड T की वैल्यू उसको भी डिस्कस किया था, MU की वैल्यू भी हमने निकाली थी सिंपल, और उसके बाद बैलेंस सेक्शन की निकाली थी। आज है ओवर एंड अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन। तो न्यूमेरिकल में जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी कि हमने ओवर का निकालना है, अंडर का निकालना है, या बैलेंस का निकालना है, उसके अकॉर्डिंग इसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाली जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन। थैंक यू।